सुंदर सा जंगल में बुलबुल कबूतर और बुलबुल कबूतर के पति एक टूटे फूटे झोपड़ी में रहते थे। वे दोनों बहुत ज्यादा गरीब थे। वे दोनों को भोजन खाए हुए 2-3 दिन हफ्ते गुजर जाते थे। एक दिन की बात है, बुलबुल कबूतर कहती है, मोनू जी, अब हम लोग इस तरह से नहीं बैठ सकते हैं। अब हम लोगों को कुछ न कुछ करना ही होगा। अगर आप सोच रहे हैं घर के हालात सब अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा मोनू जी। ये आप गलत सोच रहे हैं। मैं मान रही हूँ आप नौकरी ढूंढने गए थे, लेकिन मिला तो नहीं ना मोनू जी नौकरी। बुलबुल, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं पूरे दिन घर पर ही सो रहा हूँ। बस तुम्हें बहाना चाहिए मुझसे झगड़ा करने का और मुझे ताना मारने का। मोनू जी, मैं ऐसा क्या बोल दी आप गुस्सा करने लगे? अगर इसी तरह हम दोनों में झगड़ा रहा, पूरी जिंदगी झगड़ा करते ही निकल जाएगी और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, गुस्सा उस्सा छोड़िए, अब हम लोग को मिलजुल कर चलना होगा, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। समझे आप मोनू जी? लेकिन बुलबुल, हम लोग क्या करेंगे? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूं? मोनू जी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? मेरे पास एक सुझाव है। क्या सुझाव है तुम्हारे पास? मुझे भी बताओ ताकि मैं भी कुछ कर पाऊं। देखिए मोनू जी, आप नौकरी खोजते खोजते थक गए हैं। ये तो मैं नहीं जानती हूँ नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अब मैं सोच ली हूँ कि एक छोटा मोटा होटल खोलूंगी और उस होटल में समोसे और मिठाइयाँ तरह तरह की बेचूंगी। ये ठीक रहेगा ना मोनू जी? हाँ बुलबुल, ये बहुत अच्छा सुझाव है। उस होटल में हम दोनों मिलकर अच्छे से काम करेंगे। चलो बुलबुल, हम लोग होटल खोलते हैं। हाँ जी, आपने सही कहा। उस होटल में हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे, फिर हमारे घर की गरीबी मिट जाएगी। चलिए जल्दी। फिर दोनों पक्षी कुछ देर के बाद होटल खोल देते हैं और दोनों अच्छे से होटल मिलजुल कर चलाने लगते हैं। फिर दिन इसी तरह दोनों पक्षी की गुजरने लगते हैं और अच्छी खासी दोनों की होटल चलने लगती है। देखा मोनू जी, हमारी होटल कितनी अच्छी खासी चल रही है। हाँ बुलबुल, तुमने अच्छा सुझाव दिया है। अब हमारे घर की गरीबी धीरे धीरे मिट जाएगी। दोनों पक्षी आपस में दुख सुख की बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर नैना कौवा आती है और कहती है, बुलबुल जी, मुझे 2 केजी गुलाब जामुन दे दीजिए। सच में बुलबुल जी, आपकी मिठाइयाँ की स्वाद मेरे मुंह से जल्दी जाती नहीं है। आप बहुत अच्छी मिठाइयाँ बेचती हैं बुलबुल जी। वो सब तो ठीक है नैना कौवा, मैं इस बार तुम्हें उधार मिठाई नहीं दूंगी। तुम जितनी बार मिठाई ले गई हो, अब तक पैसा नहीं दी हो। आगे मेरा पैसा सब दो, फिर मैं तुम्हें मिठाई दूंगी। समझी तुम? अरे बुलबुल बहन, तुम ऐसे बोल रही हो कि मैं तुम्हारी मिठाई खाकर कहीं भागी जा रही हूँ। मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगी, तुम अपनी मिठाई पर भाव खा रही हो। अरे नैना बहन, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? तुम जो उधार मिठाइयाँ ले गई हो, बुलबुल सिर्फ उसी का पैसा तो मांग रही है। क्या थोड़ा पैसा उधार हो गया? तुम दोनों मिलकर इतनी बेइज्जती की मेरी। देखना तुम दोनों बहुत पछताओगे। फिर गुस्से से कौवा वहाँ से चली जाती है और अपने पति को कहने लगती है, आप सिर्फ घोंसले में दिन रात आराम कीजिएगा, आपको कुछ फिक्र है कि नहीं है? क्या हुआ नैना, तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो? क्यों ना रहूं गुस्से में? वो कबूतरी कबूतरा दोनों मिलकर मेरी बहुत बेइज्जती की है। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? चलो अभी बदला लेते हैं उन दोनों से। मुझे बदला नहीं लेना है। उसी के दुकान के पास मैं भी अपना होटल खोलूंगी और उससे सस्ते दामों में बेचूंगी। तब उन दोनों की अकल ठिकाने आएगी। बहुत अपने होटल पे भाव खाती है। अच्छा ठीक है, तब अभी चलो मेरे साथ किसी हलवाई पक्षी को ढूंढ लेते हैं। ढूंढना क्यों है? टूनी चिड़िया भी हलवाई का ही काम करती है और उसे काम का भी बहुत जरूरत है। चलो उसी को बोल देते हैं, वो हमारी होटल पर जरूर काम करेगी। फिर दोनों पक्षी बातें करके टूनी चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं। टूनी, तुम्हें काम चाहिए था ना? मैं कल होटल खोलने वाली हूँ। तुम काम करोगी तो अच्छी खासी मैं तुम्हें पैसे दूंगी। अगर करना है तो तुम बोलो। हाँ टूनी, अगर तुम्हें मेरे होटल में काम करना है तो बोलो। हाँ, मैं काम करूँगी, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है। तब ठीक है, जहाँ बुलबुल कबूतर का होटल है मैं भी वहीं पास खोलूंगी। कल सुबह वहीं पास तुम आ जाना। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कल वहीं पास आ जाऊंगी।
फिर दोनों कौवा अपने घर वापस आ जाते हैं। फिर दोनों अपने होटल में रात को ही सारा सामान रख लेते हैं। फिर दोनों पक्षी को काम करते करते रात से दिन हो जाती है। फिर उधर से टूनी चिड़ै भी आ जाती है। टूनी, तुम मिठाइयाँ बनाने में लग जाओ, मैं सब पक्षियों को आवाज़ लगाकर बुलाती हूँ। मिठाइयाँ ले जाओ मिठाइयाँ, बुलबुल कबूतर से सस्ते दामों में बेच रही हूँ। मिठाइयाँ ले जाओ मिठाइयाँ। नैना